हेलो एस्पिरेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाहौल की बात की थी। गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत लाहौल स्पीति का भ्रमण हम कर रहे हैं और जिसमें हमने लाहौल के जो इम्पोर्टेंट एरियाज थे, मोनेस्ट्रीज थी, उनकी हमने चर्चा की थी। आज ये पार्ट 2 रहेगा इसका और इसमें हम स्पीति वाले जो रीजन्स हैं उन एरियाज की जो है जनरली डिस्कस करेंगे। तो स्पीति में आप देखिएगा दैट अगर हम बात करेंगे तो टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें स्पीति में तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे काजा। काजा के बारे में क्या कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, उसकी चर्चा जो है हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। फ्रेंड्स, काजा जो है, देखिए सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि ये सब डिविजनल हेडक्वार्टर है, यानी कि ये कैसे स्पीति का जो स्पीति जो सब डिवीजन है उसका हेडक्वार्टर जो है वो काजा ही है। देन उसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि काजा जो है ये स्पीति रिवर के किनारे आप लोगों को देखने को मिलता है। स्पीति यानी कि स्पीति रिवर जो कि कुंजुम पास से निकलती है, वो स्पीति रिवर जो है यू कैन से खाब नामक स्थान है किन्नौर के अंदर, वहां पे जाके मिल जाती है। उसी के किनारे जो है काजा जो है हम लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है, राइट। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्पीति के अंदर, इसमें स्पीति का मेंशन किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज मेंशन की गई हैं, जैसे धंकर है, की है, ताबो है, मुद, गुंगरी, लिदांग, हिकिम। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है मोनेस्ट्री हैं। जैसे गिव, ये एक इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज जो है हिमाचल प्रदेश में, या माफ कीजिएगा स्पीति के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट गोम्पास जो है हम लोगों को मिलते हैं। ध्यान देना है, स्पीति जो था इसको रूल किया जाता था दैट मैनी सेंचुरीज बाय द हेरिडेटरी वजीर, जिनको नोनो कहा जाता था। तो नोनो जो हुआ करते थे वो वजीर हुआ करते थे स्पीति के। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद देखिए धनकर की बात करते हैं। धनकर गोम्पा भी हम देखेंगे। धनकर जो है लगभग 32 किलोमीटर दूर जो है आपको काजा से देखने को मिलता है। और सिचलिंग जो है एक गांव है, उसके आसपास है। 3870 मीटर की हाइट जो है ये आपको मिलेगी धनकर गोम्पा की समुद्र तल से, ये आपने याद रखना है। स्पीति का ऑफिशियल कैपिटल भी हुआ करता था। जब पहले प्रिंसली स्टेट्स की बात करें, जब हमने देखा था कार्डांग जो था ये लाहौल का कैपिटल हुआ करता था और धनकर जो है ये स्पीति का कैपिटल हुआ करता था। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, राइट। इतना इंफॉर्मेशन जो है आपने ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखिए लाहालुंग एक गांव है, इसको भी आपने याद रखना है। 3800 मीटर की हाइट पे लिंगटी वैली इज द एरिया। स्पीति के अंदर लिंगटी वैली है, वहां पे आपको ये गांव जो है वो देखने को मिलता है जी। इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन उसके बाद कुंजुम पास की बात कीजिए। कुंजुम पास जो है, जो ग्रैम्फू हमने एरिया देखा था उससे लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है। कुंजुम कैन से ग्रैम्पू काजा सुमदो रोड के ऊपर जो है ये आपको मिलेगा। कुंजुम पास के लिए याद रखिएगा दैट यू कैन से इट प्रोवाइड द चीफ एक्सेस टू द स्पीति वैली फ्रॉम द लाहौल, यानी कि लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, वो है यहाँ पे कुंजुम पास। ठीक है जी। और उसके अलावा जो है आपने इस पास के दौरान जो यादें रखनी है वो ये है, इसका एल्टीट्यूड जो 4590 मीटर के ऊपर जो है ये आपको देखने को मिलता है। देन उसके साथ साथ देखो सिगड़ी पर्वत जो है वो यहां से दिखता है, यानी कि इसके राइट साइड से, कुंजुम पास के राइट में जो है वन कैन एक्सपीरियंस ऑफ द सी द यू कैन से द लॉफ्टी सिगड़ी पर्वत। सिगड़ी पर्वत जो है यहां से दिखता है। रिसेंटली यहाँ पे एक मंदिर जो है इसको भी बनाया गया है। देन उसके बाद कुंजुम पास के बाद जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है स्टूडेंट्स यहाँ पे लोसर। लोसर के बारे में याद रखिएगा, द फर्स्ट इनहेबिटेड विलेज है स्पीति साइड का। अगर आप लोग यहाँ पे इस वैली में आ रहे हैं मनाली से ओवर कुंजुम पास, मनाली से ग्रैम्फू, ग्रैम्फू से कुंजुम पास को जब आप क्रॉस करेंगे उसके बाद आप देखिएगा तो लोसर जो है ये पहला विलेज हो जाता है स्पीति का। और इसकी हाइट जो है 4085 मीटर जो है वो समुद्र तल से हम लोगों को देखने को मिलती है, ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद की मोनेस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, समुद्र तल से 13500 फीट की हाइट पे है और लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है ये स्पीति वाले रीजन्स की, ये बात आपने ध्यान में रखना है। इसके बारे में आगे भी चर्चा होगी। किबर नामक स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीति में, हमने मैप के ऊपर देखा है कौन कौन से एरियाज है। 14200 फीट हाइट के ऊपर जो है ये एरिया आपको मिलेगा, किबर वाला जो एरिया है। मात्र 16 किलोमीटर है काजा से, ये आपने थोड़ी सी बात याद रखनी है यहाँ पे, राइट। देन उसके बाद देखिए पिन वैली की बात कर लेते हैं। पिन वैली में कौन कौन सी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा पिन वैली को बनाती है पिन रिवर, और पिन रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है स्पीति की, ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्पीति में यू कैन से ये जो पिन रिवर है, मैं आपको बता देता हूं कि पिन रिवर जो है
यहाँ पे एक स्थान मिलेगा आपको जिसको बोलते हैं अतारगु। अटारगु नामक स्थान पे जो है ये पिन रिवर ज्वाइन कर जाती है स्पीति रिवर को। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हैशटैग कर लीजिएगा। देन उसके बाद पिन रिवर्स या पिन वैली की बात करें तो पिन वैली या होल स्पीति, वैसे मैं जनरली बता दूं, ये अपनी एक घोड़े की किस्म के लिए बहुत फेमस है और इसको बोलते हैं यू कैन से चौमुर्थी। चौमुर्थी जो हॉर्सेस हैं उनके लिए काफी फेमस है ये एरिया। चौमुर्थी हॉर्सेस यू कैन से, इनको यहाँ पे ब्रीड किया जाता है, इंपॉर्टेंट है स्पीति वैली के लिए, ध्यान में आपने रखना है। यही वो घोड़े हैं जिनको स्टूडेंट्स आप यू कैन से रामपुर बुशहर में जो लवी मेला होता है और लद्दाख वाले रीजन्स में उनमें इनका ट्रेड जर्नली किया जाता है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। चलिए उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स दैट इंपॉर्टेंट प्लेसेस में स्पीति की हम बात कर रहे हैं और स्पीति में कुछ एक मोनेस्ट्रीज को ध्यान में रखना है, तो उन मोनेस्ट्रीज की भी चर्चा जो है हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए की मोनेस्ट्री जो है 13,500 फीट की हाइट पे हम लोगों ने देखा और लार्जेस्ट मोनेस्ट्री जो है ये मानी जाती है इस पर्टिकुलर रीजन में, यानी कि स्पीति की जो है सबसे बड़ी यू कैन से लार्जेस्ट मोनेस्ट्री जो है वो मानी जाती है। फ्रॉम डिस्टेंस इट रिजेंबल द तिक्से मोनेस्ट्री नियर लेह इन लद्दाख, यानी कि लेह में जो तिक्से मोनेस्ट्री है उसकी तरह जो है ये की मोनेस्ट्री भी हम लोगों को देखने को मिलती है, दिखती है। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है, राइट। उसके बाद देखिएगा तांगयुद गोम्पा इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको मिलेगा कॉमिक विलेज में। याद रखिए हमने मैप में कॉमिक विलेज भी देखा था, उस कॉमिक विलेज में तांगयुद गोम्पा है। इस गोम्पा की अगर बात करेंगे तो 14 सेंचुरीज के दौरान जो था इसको यू कैन से बिल्ड किया गया था। शाक्यापा सेक्ट जो है वज्रयान बुद्धिज्म का, उसको ये बिलोंग करता है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स ये जो तांगयुद गोम्पा है इसका जो पहले ओरिजिनल प्लेस हुआ करता था वो एक्चुअली में हिक्किम गांव हुआ करता था। हिक्किम गांव जो है बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे 1975 में अर्थक्वेक जब आया था तो उसके बाद इसको कॉमिक विलेज में शिफ्ट कर दिया गया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद कुंगरी गोम्पा इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैशटैग कर लीजिएगा पहला पॉइंट कि स्पीति का दूसरा सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है वो मिलेगा आपको कुंगरी गोम्पा और ये पिन वैली के अंदर जो है वो लोकेटेड है। उसके साथ साथ 1330 एडी के अंदर जो है इस कुंगरी गोम्पा को बिल्डअप किया गया था स्टूडेंट्स और रिसेंटली ये अटेंशन में आया जब इसको लार्ज फॉर्म डोनेशन जो है इसके रेनोवेशन के लिए जब इसको मिला तो ये काफी न्यूज में रहा था, तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। नियंगमापा सेक्ट जो है स्टूडेंट्स स्पीति में उसको ये बिलोंग करता है ये गोम्पा, कुंगरी गोम्पा। ये फैक्ट रहते हैं, इन फैक्ट को थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। धनकर की बात कर लेते हैं, देखिए अगेन धनकर गोम्पा के बारे में जान लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो 32 किलोमीटर हमने देखा काजा से, ये हमने पहले ही देख लिया। 3870 की मीटर की हाइट पे सिचलिंग विलेज के नाम स्थान पे जो है ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है धनकर गोम्पा, और ये भी हमने बात कर लिया था कि ऑफिशियल कैपिटल थी ये। कीबर हमने देखा 14,200 फीट की हाइट पे जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। देन ताबो की बात कर लेते हैं। देखो ताबो मोनेस्ट्री में अगर हम देखें तो 46 किलोमीटर है काजा से, पहली बात याद रखनी है। और उसके बाद पीती रिवर के बैंक में, पीती यानी कि स्पीति, स्पीति को जब कुंजुम पास आप क्रॉस करते हैं आगे तो पीती नाम भी जानते हैं, ली रिवर भी इसको कहा जाता है ना। तो कहीं मेंशन हो स्पीति, पीती या ली तो दो तीनों एक ही नाम है। 10,004 फीट की हाइट पे है, हैशटैग कर लीजिएगा। द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस वैली जो है यू कैन से इस वैली का ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है तैबो मोनेस्ट्री। और यहाँ पे यू कैन से चोग्स हखोर, ये वर्ड आपने याद रखना है, यू कैन से चोग्स हखोर ये वर्ड है, ये होता है डॉक्टर यू कैन से डॉक्ट्रिनल एनक्लेव्स या फिर यू कैन से द कॉम्प्लेक्स दैट होल्ड द 9 टेम्पल्स। कॉम्प्लेक्स है जिसमें 9 मंदिर है। देन उसके साथ साथ कुछ एक मोंक्स के चैम्बर आपको देखने को मिलेंगे और एक एक्सटेंशन हाउस जो है इस पर्टिकुलर रीजन में है, इसको बोला जाता है यू कैन से चोग्स हकोर। तो ये टैबो मोनेस्ट्री का एक यू कैन से आप बोल सकते हैं दैट बिगेस्ट अट्रैक्शन जो है वो जनरली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं दैट इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 996 एडी में की गई थी। देन ताबो जो था इट वाज द ब्रेन चाइल्ड, ये पॉइंट हैशटैग कर लीजिएगा बिकॉज इस बार भी सवाल आया था, काफी टिपिकल सा सवाल था जब वो आपसे वो पूछा गया था अलाइड सर्विसेज में दैट लद्दाख के वो कौन से राजा थे जिनके टाइम पे वो बना था, यानी कि वो स्टेटमेंट पूरा था। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन चाइल्ड अगर बात करें, देखिए ऑफिशियली लिखा है इन्होंने,
ऑफिशियली इन्होंने मेंशन किया है कि इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द, यू कैन से, द ग्रेट ट्रांसलेटर एंड टीचर रिंचेन सेंगपो। रिंचेन सेंगपो वाज द पर्सनालिटी जिनका ब्रेन चाइल्ड था ये, जिन्होंने सोचा था कि तैबो को बनाना है, ठीक है। फिर ये सासूद हुए, देन उसके बाद जो है लद्दाख के वो राजा हुए थे, तो इस तरह से जो है वो चली थी चीजें। बट अगर ब्रेन चाइल्ड वर्ड आपको मेंशन करेगा एग्जामिनेशन में तो प्लीज याद रखिएगा, इसको यू कैन से अजंता ऑफ हिमालय भी कहा जाता है, अपनी इनकी पेंटिंग्स की यूनिकनेस और क्वालिटी के लिए, राइट। तो ये चीजें आपने थोड़ा सा इनमें ध्यान रखनी है, द इंपॉर्टेंट प्लेसेस। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, दैट इसके बारे में 2-3 चीजें जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा क्या, दैट पिन वैली नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क इन द हिमाचल प्रदेश विच इज सिचुएटेड इन द कोल्ड डेजर्ट एरिया, वहां पे ये है। देन उसके बाद देखो 675 जो है इसका कोर एरिया है और 1150 जो है इसका बफर एरिया मिलेगा, स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका बफर एरिया जो है आपको मिलेगा। फ्रेंड्स 17 गांव है, 17 विलेज आपको इसकी पेरिफेरी में देखने को मिलते हैं और लगभग 1600 लोग जो है वहां पे रहते हैं। उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा 17 डोगरीज, ये वर्ड याद रखिएगा, डोगरीज जो है वो समर सेटलमेंट्स होती हैं। इनके साथ साथ इस पिन वैली नेशनल पार्क के अंदर 17 डोगरीज हैं, यानी कि समर सेटलमेंट्स हैं, जिनमें अगर आप देखेंगे तो यू विल सी दीज डोगरीज आर यूज्ड एज द समर रेजिडेंस बाय दीज पीपल, यानी कि तिब्बत के इनके स्पीति के लोगों के द्वारा जो है इसको जनरली यूज किया जाता है, इन डोगरीज को जो है वो एक्चुअली में यूज किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद यू विल सी द कीबर सेंचुरीज आपको देखने को मिलेगी। कीबर सेंचुरी की अगर आप बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स तो यू कैन से, ध्यान रखना है आपने कीबर से यहाँ पे, दैट 20 किलोमीटर जो है लगभग 20 किलोमीटर जो है वो काजा से आपको ये मोनेस्ट्री देखने को मिलती है। ये मैंने आपको पहले सेंचुरी जो है वो देखने को मिलती है, इसके बारे में याद रखिएगा। और यू कैन से लालूंग, लांगचा, कीबर विलेज, ये सारे की सारे एरिया याद रखना है। 1400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है इस कीबर मोनेस्ट्री का है और सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हिमाचल प्रदेश की, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बात करते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है आपने इन फेस्टिवल से ध्यान में रखनी है। जैसे लडारचा फेस्टिवल, रिमेंबर वन टाइम दैट लडारचा फेस्टिवल जो है ये एक तरह का ट्रेड फेयर है, ये चीज आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। देखो कीबर के मैदान में जो है ये स्पीति वाले रीजन्स में इसको सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन आज अगर आप बात करेंगे तो आज जो है इसको काजा, जो कि हेडक्वार्टर है स्पीति का, वहां पे स्पीति सब डिवीजन का, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना है। और 3rd वीक ऑफ द अगस्त जो है स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर दिन जो है इस मेले को सेलिब्रेट किया जाता है, लडारचा, ये आपने याद रखना है। पौड़ी फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यस देखिएगा दैट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द समर इन द 3rd वीक ऑफ अगस्त इन एवरी ईयर। देखिए देन तीसरा हफ्ता जो होता है अगस्त का हर साल, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा द मोस्ट प्रोमिनेंट फेयर है ये लाहौल का पौड़ी फेयर, यानी कि कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये जो मेला है ये एक्चुअली जनरली त्रिलोकीनाथ में होता है। ध्यान रखना है आप लोगों ने, जो हिंदू लोग हैं त्रिलोकीनाथ लॉर्ड शिवा यानी कि द लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स जो है यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और बुद्धिस्ट लोग जो है वो अवलोकितेश्वरा के दौर पे जो है रिगार्ड करते हैं इस पर्टिकुलर इमेज को। तो दोनों के लिए ही बहुत फेमस है ये पौड़ी फेस्टिवल, इसका आपने ध्यान रखना है। देन उसके बाद ट्राइबल फेयर है केलोंग का, तो ट्राइबल फेयर के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, दैट इज सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट पॉम्प एंड शो फ्रॉम द 14th to the 16th अगस्त, यानी कि जो ट्राइबल फेयर है केलोंग का स्टूडेंट्स, इट इज कोइंसाइडिंग विद द इंडिपेंडेंस डे, उसी के साथ साथ जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और केलोंग के अंदर जो है ये सेलिब्रेशन जो है होता है, और ये स्टेट लेवल का फेयर है, ये बात अभी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद इस शीशु फेयर, इसको शीशु फेयर बोलेंगे आप लोग, और ये सासुर, गैमूर, की, कार्डांग, टाबो और माने, ये जो मोनेस्ट्रीज हैं उन मोनेस्ट्री में जून के महीने में होगा। और डेविल डांस जो है ये यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो होता है। देन उसके बाद द फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ लाइट जिसे दिवाली कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये सिमिलर फेस्टिवल जो है जिसको खोगला, खोजाला भी आप जनरली ये वर्ड यूज करते हैं, बट खोगला जो है पतन वैली में, और हालदा जो है जो अदर वैलीज हैं लाहौल की, चाहे चंद्रा भागा है, वहां पे इसको सेलिब्रेशन किया जाता है, यानी कि वहां पे इसको हालदा कहेंगे, पतन में इसको खोजाला कहेंगे। रिमेंबर स्टूडेंट 2nd और 3rd वीक जो होता है जनवरी का, उसमें जनरली इसको सेलिब्रेट करते हैं।
डेट जो है वो फिक्स की जाती है लामा के द्वारा, याद रखिएगा। यानी कि जो हालदा होता है उसकी डेट फिक्स की जाती है लामा के द्वारा, जबकि पटन वैली में ये जो खोगला है ये सेलिब्रेट होता है माघ की पूर्णिमा को। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बता दूं दैट ये लोग क्या करते हैं, गांव में इकट्ठा होते हैं, हर घर में एक देवदार का जो पेड़ होता है उस पेड़ की ना एक इस तरह से टॉर्च सी बनाई जाती है, मिसाल जिसे आप बोल सकते हैं। इस मिसाल को बोलते हैं हालदा, इसको वर्ड मेंशन किया जाता है हालदा। तो हालदा बनाएंगे, जलाएंगे, गांव में कैन से फेरी लेंगे और उसके बाद एक जगह पे इसको फेंक देंगे। उसमें जो है कुछ एक जो यू कैन से देवदार की पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को आग में फेंकते हैं। उस फेंकने की जो सेरेमनी है उसको बोलते हैं सद हालदा। तो इस तरह से सेलिब्रेशन किया जाता है इसका, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखिए फागली। फागली के बारे में दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। पहला दैट लोकली इसको कुश और कुंज भी कहा जाता है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पटन वैली का, वो है फागली। फागली जिसे कुश और कुन भी कहा जाता है, इसको PH भी कर सकते हैं फागली, ठीक है जी। और फागली ये लाहौल में, नॉट ओनली द लाहौल, हालांकि कुल्लू में भी और इसमें किन्नौर में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बट लाहौल में भी इसको पटन वैली में सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे यू कैन से राइट। तो पटन वैली में फागली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। इसको आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। गोटसी या गोची फेस्टिवल जो है ये भागा वैली में होता है और फरवरी के महीने में होता है, और उस घर में होगा जिस घर में किसी बच्चे का जन्म जो है वो होना होता है अगले साल, कुछ साल या फिर अगले साल जो है प्रीसीडिंग ईयर्स में किसी बच्चे का जन्म होना होता है, तो उसमें सेलिब्रेट होता है गोची या फिर गोष्ठी फेस्टिवल। ये आपने ध्यान में रखना है, राइट। तो इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल्स जो है ये ध्यान में आपने रखने हैं। उसके बाद कुछ पीक्स की बात कर लेते हैं। इन पीक्स में मैं आपको जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स याद रखना है, ये जो स्पीति की पीक्स हैं इनको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहीं से अब आपको क्लियर हो जाएगा कि शिला हाईएस्ट पीक है हिमाचल की क्या है, बिकॉज आप देखिएगा तो यहाँ पे मेंशन किया है शिला का। शिला 6132 मीटर है और ये लिंगटी वैली में है, याद रखना है। तो यस, चाउ चाउ किंग नालदा जो पीक है ये 6303 मीटर की हाइट पे है, और इसको लांगिया विलेज की तरफ से आप कर सकते हैं। फ्लूटेड पीक याद रखना है 6139 मीटर, और यू कैन से कारचा वैली है। गया पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग कर लीजिएगा 6794 पे है ये, और लिंगटी वैली में है, याद रखिएगा। इस हिसाब से दिस वन इज द हाईएस्ट। और ग्यागर जो है ये 6400 मीटर लिंगटी वैली में। देन उसके बाद कनामो जो है 5964 में सिला नाला के ऊपर मिलेगी। लामा कैंट जो है ये 6040 मीटर की हाइट पे यू कैन से लिंगटी वैली में मिलेगी। लाखांग जो है 6250 मीटर की हाइट में नॉर्थ ऑफ शिला में आपको मिलेगी। देन उसके बाद देखिए रातांग टावर है। देन उसके बाद फरीलुंगबी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे सीधा पूछेगा फरीलुंगबी पीक कहाँ पे है, या उसकी हाइट आप देखते हैं 6166 है, और ये भी लिंगटी वैली में। तो लिंगटी वैली में जनरली आपको बहुत सारी पीक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, एक बार इन पीक्स को जरूर देखिएगा। और रही बात यहाँ पे लाहौल की, तो लाहौल में बहुत सारे कोडिड सी हैं, इनमें ज्यादा नाम नहीं है। एक बार जो नाम दिए हैं जैसे यू कैन से बेहाली जोत है, सेंट्रल पीक, कॉर्नर पीक, इस तरह की जो है इनको आप एक बार गो थ्रू प्लीज कर लीजिएगा, राइट। तो पीक्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लेशियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लेशियर्स में मैं आप लोगों को बता देता हूं फ्रेंड्स, यहाँ पे दैट ध्यान रखना है। चंद्रा जो है रिवर, देखो रिवर्स में क्या है, चंद्रा, भागा, चंद्र से भागा, स्पीति और तसराब, ये कुछ रिवर्स है। लेक्स में चंद्रताल, सूरजताल लेक है। ग्लेशियर्स में बड़ा सिगड़ी, गैंगस्टैंग, सोना पानी और पिराट ग्लेशियर। देखो ध्यान रखना है। तो इन रिवर्स की अगर आप बात करते हैं, जनरली रिवर्स को हम लोग देखेंगे ही जब हम जियोग्राफी थ्रू मैप की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पे इन चीजों को जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। कोई ज्यादा ये कैसे बाहर की ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे एज इट इज करवाई जाएगी। देन उसके बाद ग्लेशियर्स की बात कर लेते हैं। हालांकि ग्लेशियर्स भी हम देखेंगे, उसमें से बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता हूं। बड़ा सिगड़ी यानी कि यू कैन से बिग ग्लेशियर, बड़ा सिगड़ी का मतलब होता है बिग ग्लेशियर। ह्यूज विस्लर हुए थे, उन्होंने 1924 में लिखा था that Sigidi is applied par excellence to one particular glacier that emerges from the mountain on the left bank of the Chandra। तो ये बात आपने याद रखनी है कि किसने कहा था,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए। देन उसके बाद आप देखिएगा दैट ये जो यू कैन से ग्लेशियर था, इट वाज फर्स्ट सर्वे इन 1906 बाय एच वॉकर एंड ई एच पेस्को, जो आपसे इस कैन से एचएस में पूछा गया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। देन उसके बाद यू कैन से 1955 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इन्होंने भी क्या किया था, यहाँ पे इसकी स्टडी के लिए जो था कुछ एक पर्सनैलिटी को भेजा था। उसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है दैट 3950 मीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर जो है यू कैन से ये हाइट है एंड एक्सटेंडेड बिलोंग टू द 4570 मीटर। उसके साथ देखिए 11 किलोमीटर लंबा है लेंथ ऑफ विच यू कैन से, इसको रिसेंटली जो सर्वे किया गया था, मैप किया गया था, तो किताबों में कुछ चीजें गलत मेंशन की हैं इसलिए यहाँ से हमने ठीक करनी है वो, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखिएगा गैंगस्टैंग ग्लेशियर, तो ध्यान दीजिएगा, तो वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ लाहौल रीजन जो है 5480 मीटर की हाइट पे आप लोगों को देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। सोना पानी ग्लेशियर है स्टूडेंट्स, तो यस विजिबल फ्रॉम द रोहतांग पास, ये पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। देन उसके बाद देखिएगा यू कैन से पिराड ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा, और पिराड ग्लेशियर जो है स्टूडेंट्स ये भी आप लोगों को यू कैन से लाहौल स्पीति में ही जनरली देखने को मिलता है। तो ग्लेशियर्स हैं और रिवर्स हैं, इनकी चर्चा भी हम वहां पे भी करेंगे, डोंट वरी। पासिस की बात कर लेते हैं, पासिस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पासिस से देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। सबसे पहला देखिए यहाँ पे यू कैन से चकसाचन ला एक पास है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है 5250 मीटर की हाइट पे। उसके बाद याद रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात जो आपने याद रखनी है, ईस्टर्न स्पीति के अंदर है और लिंगटी वैली जो है वहां पे ये पास आपको मिलता है। देन घुनसरंग ला पास 5500 मीटर की हाइट पे। याद रखिएगा अगर एग्जामिनर आपसे पूछे दैट अल्टरनेटिव पास जो है मनिरंग पास का वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा घुनसरंग ला पास। उसके साथ साथ कुलीला एक पास है स्टूडेंट्स, और कुलीला पास आपने याद रखना है कि देखो जो लिंगटी वैली है उस लिंगटी वैली को श्यारमा वैली जो है ईस्टर्न स्पीति में उनसे ये कनेक्ट करता है, यानी कि स्पीति वाले रीजन में है। कुंजुम ला पास 4550 मीटर की हाइट पे देखा है, ये सारी चीजें हमने उसके बारे में ऑलरेडी जो है वो डिस्कस की है। देन उसके बाद देखिए लापचाला पास। लापचाला पास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका दूसरा नाम जो है वो हैंगरैंग पास है, ये सीधा सीधा ध्यान रखना है। तो हैंगरैंग पास है तो जो सदर्न ईस्टर्न एंड है स्पीति का, उसको ये कनेक्ट करता है किसके साथ, सैलखर एंड चेंगो ऑफ द हैंगरैंग वैली इन द किन्नौर, यानी कि स्पीति और किन्नौर को आपस में यहाँ पे कनेक्ट करता है लापचला पास और द यू कैन से हैंगरैंग पास। देन उसके बाद मनिरंग पास है। मनिरंग पास के बारे में आपने ध्यान रखना है कि स्पीति और रोपा वैली जो है किन्नौर की, इन दोनों को ये आपस में कनेक्ट करता है। इतनी इतनी इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान रखेंगे, मोर देन इनफ है। देन उसके बाद ये देखिए रतांग कॉल। रतांग कॉल जो है 5600 मीटर की हाइट पे है स्टूडेंट्स, ये भी आपने याद रखना है। और रतांग जो है ये यू कैन से इट लीड्स टू द ग्यूंदी वैली जो है उस रीजन में ये जाता है जनरली, ये आपने ध्यान रखना है। परांगला पास 5580 मीटर की हाइट पे जो है ये पास आप लोगों को देखने को मिलता है। हालांकि इस पास को कहा जाता है कि ये हाईएस्ट पास है हिमाचल प्रदेश का, इस पास के लिए ये कहा जाता है। हालांकि आप देखते हैं तो 5600 मीटर के ऊपर भी है, हो सकता है पॉसिबिलिटी हिमाचल के अंदर जो है परांगला पास हो 5580 मीटर। तो ये स्पीति वैली को लद्दाख के कुछ हिस्सों के साथ जो है वो एक्चुअली में कनेक्ट करता है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, राइट। देन उसके बाद पिन पार्वती पास 5400 मीटर की हाइट पे है। याद रखिएगा फ्रेंड्स यू कैन से दैट इस पर्टिकुलर पास को लुइस डेन एक पर्सनैलिटी हुए थे जिन्होंने 1897 में सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया था और सबसे पहले उसको फाइंड आउट किया था। ये बात आपने जरूर जो है यहाँ पे ध्यान में रखनी है। द फर्स्ट विलेज जो है पिन वैली में ऑफ स्पीति उसको बोलते हैं मड, और दूसरा है संगनम। याद रखिए मड एरिया मैंने आपको बताया था, मैप में आप देखिएगा एक बार, तो वो पहला गांव हो जाता है आपके यू कैन से स्पीति का, इसका पिन वैली का, ठीक है। देन उसके बाद पास आप देखेंगे तो यहाँ पे है सनुंगबा कॉल। सनुंगबा कॉल अगर आप बात करेंगे यानी कि रटांग वैली जो है वेस्ट ऑफ स्पीति में, वहीं पे आपको ये पास देखने को मिलेगा। देन उसके पास अगर आप देखिएगा स्टूडेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है सिलाजोत। सिलाजोत पास जो है याद रखिएगा दैट ये जो लांगजा वैली है उसको सेपरेट करता है स्यारमा नाला से, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी कि ये कहाँ पे है, चाउ चाउ कांग निल्डा पीक जो है उस पीक के आसपास ये पास आपको मिलेगा। देन उसके बाद देखिएगा स्यारमा ला पास जो है ये भी कैसे स्यारमा वैली में ही आपको मिलता है,
नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट अगेन ये है, वो है ताकलिंगला। ताकलिंगला पास की अगर आप बात करेंगे तो देखो इट इज द अल्टरनेटिव पास टू द प्रांगला पास। प्रांगला पास जो यू कैन से स्पीति से लद्दाख की तरफ जो है वो मूव करता है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यू विल सी यहाँ पे तारिक खागो पास, जो भाभा पास जो है, भाभा पास जनरली कनेक्ट करता है स्पीति और किन्नौर को। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, देखिए स्पीति वैली को भाभा वैली के साथ कनेक्ट करता है भाभा पास, ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद जो है यांगजी दीवान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 5890 मीटर की हाइट पे ये मिलता है। इसका मतलब होता है न्यू पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। देन उसके बाद जिंगू टॉप, जिंगू टॉप पास भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो लिंगटी वैली है उस लिंगटी वैली में अगेन जिंगुटू पास जो है, जिंगू टॉप जो है, ये हम लोगों को देखने को मिलता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासिस हैं स्टूडेंट्स लाहौल स्पीति के अंदर। इन पासिस को भी आप लोगों ने थोड़ा सा जनरली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यस, ये थी इंफॉर्मेशन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की हिमाचल प्रदेश में, जो हमने यू कैन से पार्ट 2 हमने आज डिस्कस किया। और इसी के साथ लाहौल स्पीति का जितना भी कंटेंट था ऑफिशियल वेबसाइट में वो सारा हमने कवर किया। फ्रेंड्स एक बार प्लीज गो थ्रू जरूर होइएगा इस पर्टिकुलर साइट पे, आप भी अपने हाथ से जो है इसको विजिट करिएगा और जानिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई, उनको आप एक बार वहां पे रिकॉल करिएगा। साथ साथ में जब बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए जो है एक ऐसे जियोग्राफी थ्रू मैप जो है हिमाचल प्रदेश की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे, 12 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, उनकी ऑफिशियल साइट्स हम विजिट करेंगे। उसके बाद जो है ये पूरा सीरीज रहेगा। इस सीरीज के दौरान जितने भी हमारे प्लेसेस आ रहे हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके साथ जुड़ी है, वो सारी की सारी चीजें जो है उसमें कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।